जय हिंद बच्चों। पाठ 2 का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। पाठ 2 का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब जनजाति होती क्या है? जनजाति यानी लोगों की जाति या लोगों का समूह। हम लोग भी लोग ही हैं, हम लोग भी जन ही हैं। फिर जनजाति अलग से क्यों? तो अलग से हो सकता है वो हमसे कुछ अलग दिखते हों या हमसे अलग रहते हों, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको हम लोगों से अलग बनाती हैं, इसीलिए उनको एक विशेष नाम दिया है जनजातियाँ। अब जनजाति शब्द का अर्थ, जनजाति शब्द का अर्थ यानी ऐसे लोग जो किन्हीं विशेष रीति रिवाजों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तर पर आपस में इस तरह जुड़े हुए हों कि वे अपनी रीति रिवाजों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते, अपनी संस्कृति को वो बिल्कुल भूलना या छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए उस एक विशेष समूह को जनजाति कहा है, जो विशेष रीति रिवाजों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ये लोग जनजाति, इनको इसलिए भी कहा जाता है कि ये लोग एक ऐसे माहौल में रहते हैं जो माहौल हमारे माहौल से यानी आधुनिक सुख सुविधाओं के माहौल से बिल्कुल अलग है। ये पुराने तरीक़ों से ही रहना पसंद करते हैं। इनका जो अर्थव्यवस्था का आधार है, अर्थव्यवस्था का आधार या इनकी जो आजीविका का आधार है वो क्या है? सबसे मेन है आखेट यानी शिकार करना। ये लोग शिकार करते हैं, शिकार को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। धन संग्रहण की इनमें कोई विशेष भावना नहीं होती। और जो कृषि करते हैं, जो शाकाहारी हैं, जो कृषि करते हैं, वो आदिम ढंग की कृषि करते हैं, नवीन तकनीकों की कृषि ये नहीं करते। तो कृषि और आखेट इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। इनके निवास इनके ये नहीं कि जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, अच्छे से बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये लोग भी वहीं रहते हैं, तब तो इनको जनजाति कहेंगे नहीं। ये लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में, बहुत ज़्यादा सूखे प्रदेशों में, मरुस्थलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाओं का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो इसी प्रकार इन जनजातियों में आपका जो सेकंड चैप्टर है जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इसके अंतर्गत हम विश्व की 4 जनजातियों का वर्णन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। उनमें सबसे पहली जो जनजाति अपन पढ़ेंगे वो है एस्किमो। सबसे पहली जो जनजाति का वर्णन आपकी किताब में है वो है एस्किमो। अब एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, यानी ऐसे लोग जो कच्चा मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्किमो। एस्किमो का जो संबंध है वो प्राचीन मंगोल प्रजाति से, कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से। एस्किमो का जो शब्द है या एस्किमो जो जनजाति है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में इनको लैप्स के नाम से जाना जाता है। उत्तरी साइबेरिया में इनको सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग आदि नामों से जाना जाता है। ये छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक जैसे पूछ लिया कि स्कैंडिनेविया में एस्किमो को किस नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर दे देंगे उसका लैप्स। अब इनमें कुछ आपको नाम दिखे, उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि इन लोगों के जो निवास क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो निवास क्षेत्र के लिए एक छोटा सा मैंने रफ मानचित्र बनाया है, जिसमें इधर रूस है और इधर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। तो रूस का साइबेरिया वाला पार्ट जो हिम से ढका हुआ है, और उत्तरी अमेरिका का अलास्का पार्ट वो भी किससे ढका हुआ है? हिम से। और इनके बीच में है ये बेरिंग जलडमरू मध्य। ये जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र है। इसको अपन बाद में टॉपिक को अपन और क्लियर करेंगे। मेन था
कि एस्किमो का अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से, और जिनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनकी शारीरिक बनावट, इनकी जो शारीरिक बनावट है वो है कि इनका जो चेहरा है वो सपाट और चौड़ा होता है। त्वचा का रंग थोड़ा पीलापन लिए हुआ होता है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा और दांत जो है वो सफ़ेद और मजबूत होते हैं। तो इस तरह से इनकी शारीरिक बनावट के बारे में आप बता सकते हो। अब इसका मेन पार्ट इनका निवास क्षेत्र के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया कि साइबेरिया से लेकर और अलास्का के बीच का जो क्षेत्र है उसमें ये लोग पाए जाते हैं। अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य का जो बर्फीला क्षेत्र है, अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य तक का जो बर्फीला क्षेत्र है, हिमाच्छादित क्षेत्र है, उसमें ये एस्किमो जनजाति निवास करती है। मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र है। उसके बाद में वहाँ की जलवायु कैसी है? वहाँ की जलवायु है, चूँकि वहाँ हिमाच्छादित प्रदेश है, पूरा का पूरा हिम से ढका हुआ है, इसलिए हमें ये समझ में आ ही जाता है कि वहाँ का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा। यानी ये जो एस्किमो लोग हैं वो 0 डिग्री से कम तापमान के क्षेत्र में रहते हैं। वहाँ पे बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ है तो वनस्पति उगना तो मुमकिन है ही नहीं। फिर भी ग्रीष्म काल में वहाँ पे कुछ ऐसी कवक वगैरह, लाइकेन वगैरह की वनस्पति है वो वहाँ पे उग जाती है थोड़ी बहुत। वहाँ के प्रमुख जीव जंतु, वहाँ भेड़िए, भालू, खरगोश, रेंडियर, सील, व्हेल, वालरस, बारहसिंगा, लेमिंग, इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इनकी आर्थिक क्रिया में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जनजातियाँ जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से अपना जीवन यापन करती हैं, एक तो शिकार और एक आदिम कृषि। मुख्य इनके अर्थव्यवस्था के आधार यही हैं। तो एस्किमो जो है, एस्किमो जैसे इसके अर्थ से प्रकट होता है मांस खाने वाला, तो इसका मुख्य जो क्रियाकलाप है वो है आखेट यानी शिकार। मुख्यतः ये सील मछली का शिकार करता है। सील मछली जो है उसका शिकार ये इसलिए करता है क्योंकि सील मछली जो है वो, सील मछली की जो हड्डियां हैं उनको ये अपने अन्य क्रियाकलापों में काम में लेते हैं। जैसे रेंडियर जो गाड़ी चलाते हैं, स्लेज गाड़ी होती है, उसमें इसकी हड्डियों का काम, उसकी हड्डियों को काम में लिया जाता है। दूसरा, इसकी जो खाल है, इसकी जो चर्बी है, उसको एस्किमो जनजाति जलाने के काम में लेते हैं ताकि उनको थोड़ी गर्मी मिल सके ठंडे प्रदेश में। इसकी जो चर्बी है वो काफ़ी समय तक जलती है, इसलिए मुख्य रूप से किसका शिकार करते हैं? सील मछली का। अब सील मछली का जो शिकार है वो 2 तरीके से होता है, शीतकालीन में और बसंतकालीन में। थोड़ी ग्रीष्म ऋतु आती है वहाँ, तो शीतकालीन में फिर ये जो आखेट है वो 2 तरीके का होता है, माऊपाक और इतुरपाक। अब माऊपाक क्या होता है और इतुरपाक क्या होता है? देखो बच्चों, माऊपाक में क्या होता है, एक छिद्र बनाया जाता है और वहाँ पे एक हथियार, एक हड्डी जैसा नुकीला हथियार लगा के रखा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हार्पून। क्या कहते हैं? हार्पून। ये मुख्य हथियार होता है कि इसका एस्किमो जनजाति का, किस लिए? सील मछली का शिकार करने के लिए। किससे बना होता है? इसी की हड्डियों से बना होता है। तो माऊपाक में क्या होता है, एक छिद्र बना दिया जाता है और उसके पास में ये जो हथियार है हार्पून, उसको रख दिया जाता है। तो जैसे ही सील मछली उस छिद्र में बाहर निकलेगी सांस लेने के लिए, ये मैंने लिखा है सांस लेने के लिए, मछली बाहर निकलेगी तो उसके नाक में वो कांटा है, जो हार्पून का कांटा है, वो फंस जाता है और ये उसका शिकार कर लेते हैं। तो शीतकालीन में जो ये इस तरह से सांस लेने के लिए मछली बाहर निकल रही है, एक छिद्र बनाया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? माऊपाक। क्या कहते हैं? माऊपाक। दूसरी जो विधि है शीतकालीन में ही शिकार करने की, उसको कहते हैं इतुरपाक। इतुरपाक में क्या होता है, 2 छिद्र बनाए जाते हैं, 2 आदमी होते हैं, एक आदमी एक छिद्र के पास में, दूसरा दूसरे। एक छिद्र के पास में एक आदमी भोजन लेके बैठता है और दूसरे छिद्र में यही जो हथियार है हार्पून, उसको लेके एक आदमी बैठा रहता है। तो जो चारा डाला जाता है या भोजन डाला जाता है जिस छिद्र में, तो वहाँ पे मछली बाहर आएगी और जो दूसरा जो आदमी है वो अपने हथियार से उसका शिकार कर लेगा। तो इस तरह की जो शिकार करने की विधि है उसको कहते हैं इतुरपाक।
अब उसके बाद में जो बसंतकालीन आखेट है उसको कहते हैं उतोक। बसंतकालीन जो आखेट है उसको क्या कहते हैं? उतोक। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे माऊपाक है, सांस लेने के लिए जब मछली बाहर निकलती है तो उसका शिकार कर लिया जाता है। तो बसंतकालीन जो आखेट है उसको कहते हैं उतोक, और शीतकालीन के जो मुख्य आखेट हैं वो हैं माऊपाक और इतुरपाक। अब इसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं जिनके आपको अर्थ आने चाहिए, जैसे 2-3 इसमें भी आए हैं, इसी तरह के कुछ और भी हैं, वो मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से आपको भेज दूंगी, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने पढ़ा था सबसे पहले आखेट। आखेट के जो एस्किमो जो है वो आखेट 3 तरीके से करते हैं, इतुरपाक, माऊपाक और उतोक। और इन तीनों तरीक़ों से वो शिकार किसका करते हैं? सील मछली का। और सील मछली का जो शिकार करते हैं उसमें वो कुत्तों की भी मदद लेते हैं। ग्रीष्मकाल में वो कैरिबो यानी 12 सिंहों का शिकार करते हैं। सील मछली के क्या क्या उपयोग वो काम में लेते हैं, या सील मछली को किस तरह से वो काम में लेते हैं, वो है मांस खाने के लिए, कपड़े और तंबू बनाने के लिए उसकी खाल को काम में लेते हैं, ईंधन के लिए उसकी चर्बी काम में लेते हैं, और स्लेज जो गाड़ी है बर्फ़ पे चलने वाली उसके लिए वो उसकी हड्डियों का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी में जो हड्डियां हैं वो सील की और वालरस 2 जंतुओं की काम में ली जाती हैं। आगे आएगा तो स्लेज गाड़ी है वो सील और वालरस जो मछलियां हैं या जलीय जीव जंतु हैं उनकी हड्डियों से बनाई जाती है। अगला आर्थिक क्रियाकलाप में अगला टॉपिक है भोजन। तो हमें पता ही है एस्किमो का जो मुख्य भोजन है वो है मांस, कच्चा मांस, जो वो सील मछली का, व्हेल मछली का, अन्य छोटी मछलियों का और स्थल यानी स्थल पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका शिकार करके वो प्राप्त करते हैं। तो एस्किमो का मुख्य भोजन है वो है मांस। तीसरा इसमें टॉपिक है वस्त्र, यानी वो क्या पहनते हैं और किस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कैरिबो यानी अभी जो मैंने बताया था ग्रीष्मकाल में जो शिकार करते हैं कैरिबो का, 12 सिंहों का, उसकी खाल से बने हुए कपड़े ये लोग पहनते हैं। ये सील मछली का भी शिकार करते हैं पर उसकी खाल को वो ज़्यादा कपड़ों के रूप में काम में नहीं लेते, जबकि कैरिबो की खाल से वो कपड़े बनाते हैं क्योंकि इसकी खाल है वो सील से हल्की होती है। सील से हल्की होती है किसकी खाल? कैरिबो की, इसलिए वो काम में लेते हैं कपड़े बनाने के लिए। इसके साथ में भालू के समूर से भी कपड़े बनाए जाते हैं। कपड़े कौन बनाता है? स्त्रियां बनाती हैं। और इनके जो मुख्य कपड़े हैं वो हैं तिमियाक और अनुहाक। आपको किताब से फ़ोटो भेज दूंगी मैं, उसमें पढ़ना कि क्या तिमियाक क्या होता है और अनुहाक क्या होता है। तिमियाक एक जर्सी जैसा वस्त्र होता है और अनुहाक उसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जूते पहनते हैं ये सील मछली के खाल के बने हुए जूते पहनते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कार्मिक और मुक्लुक्स। अगला जो इसमें आर्थिक क्रियाकलाप में अपना अगला टॉपिक है वो है निवास गृह। पहले अपन ने पढ़ा था निवास क्षेत्र, जो अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक फैला हुआ है, यानी ये लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। निवास गृह यानी वे किस में रहते हैं? हम जैसे मकान में रहते हैं, घरों में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, वैसे ये लोग कहाँ रहते हैं? इग्लू। आपको ध्यान भी होगा इग्लू किसे कहते हैं? बर्फ़ का जो घर बनता है उसको कहते हैं इग्लू। इग्लू में रहते हैं ये, या फिर हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा होता है उसको कहते हैं कर्मक, उसके अंदर रहते हैं। या फिर ग्रीष्मकाल में जब ये अस्थायी निवास बनाते हैं उन अस्थायी तंबुओं में ये लोग रहते हैं। तो ये 3 प्रकार के इनके घर हैं, इग्लू, कर्मक और अस्थायी तंबू। उसके बाद में यंत्र और उपकरण, यानी आखेट की जो विधि है या आखेट जो इनका मुख्य जीविका का साधन है वो किस तरह से करते हैं, उसमें कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं। तो इसका जो मुख्य उपकरण था मैंने तुम्हें बताया था वो होता है हारपून, जिससे वो सील मछली का शिकार करते हैं। उसके बाद में कयाक और उमियाक, ये नाव जो समुद्र में या पानी में जो मछलियाँ पकड़ते हैं उनमें काम में लेते हैं कयाक और उमियाक। कयाक एक छोटी नाव होती है बनस्पत उसके, उमियाक जो है वो बड़ी नाव, व्हेल मछली का शिकार करने के लिए काम में ली जाती है उमियाक। ये दोनों नाव हैं। हारपून एक हथियार है हड्डियों से बना हुआ, और स्लेज जो है वो क्या है? एक गाड़ी। जो मैंने अभी बताया कि स्लेज गाड़ी है वो किससे बनती है? सील मछली और वालरस की हड्डियों से। तो
और ये जो स्लेज है वो बिना पहियों की गाड़ी होती है। आपके क्वेश्चन भी आएगा कि स्लेज क्या है, तो आपको इसमें आंसर देना है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है इसमें, स्लेज क्या है। अगला जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एस्किमो में या किसी भी जनजाति की, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं किसी भी जनजाति के लिए आपको वर्णन करना जब आता है, वो जनजाति का आप वर्णन कीजिए तो आप उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें बताएंगे कि उस जनजाति का अर्थ क्या है, वो जनजाति रहती कहाँ है, उसका घर कैसा है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हैं, उनकी शारीरिक बनावट कैसी है, उनके समाज और संस्कृति कैसी हैं, वो वातावरण, जिस वातावरण में वो लोग रह रहे हैं उसमें किस प्रकार से रह रहे हैं, वातावरण का समायोजन वो किस तरह से कर रहे हैं, और उसके साथ ही जब आधुनिक संस्कृति से उनका मेल मिलाप बढ़ता है तो उनके जीवन में या उनके रहन सहन में क्या फ़र्क आता है। तो ये सारे टॉपिक आपको उस जनजाति के बारे में लिखने हैं। तो एस्किमो के लिए अपन पढ़ेंगे समाज और संस्कृति, यानी इसका समाज कैसा है और इसकी संस्कृति कैसी है, जिसको ये लोग बदलना नहीं चाहते, जिस कारण इनको जनजाति कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले है छोटे छोटे समूह। ये लोग हैं वो छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, एक जगह सब लोग एक जगह नहीं रहते, इसी कारण ये घुमक्कड़ हैं, अलग अलग जगह पे बटे हुए रहते हैं और एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहते नहीं हैं। पितृवंशीय यानी संसार है, इनका जो परिवार चल रहा है वो पितृसत्तात्मक है, यानी पिता सर्वोपरि है, मुखिया होता है परिवार का। बहुपत्नी, इनमें जो प्रथा है वो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। उसके बाद में ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एस्किमो की भाषा कौन सी है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एल्यूट भाषा। एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। और इनमें जो अशक्त व्यक्ति, यानी जो अब किसी काम का नहीं रहा है, जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकता, वो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अशक्त व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये टॉपिक है इसके समाज और संस्कृति के। उसके बाद में इन एस्किमोस का वातावरण समायोजन किस प्रकार होता है, तो हमें पता है कि ये बिल्कुल ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। तो ठंडे प्रदेशों में रहते कैसे हैं, तो एक तो घर बनाते हैं, ये बर्फ़ का ही घर बना लेते हैं ताकि इनको और अलग से, जैसे हमें पत्थर, सीमेंट, ईंट, खूब सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए धन भी चाहिए, इनके पास तो धन नहीं है। तो ये कैसे रहते हैं, तो ये ईंट और पत्थर के मकानों में नहीं रह के किस में रहते हैं, इग्लू, जो बर्फ़ का ही बना हुआ है, बर्फ़ इनके पास खूब होती है, उसी का घर बना के रहते हैं। उसमें स्लेज गाड़ी काम में लेते हैं जो बर्फ़ के ऊपर चलती है, अभी मैंने बताया था, स्लेज गाड़ी काम में लेते हैं। और एक चीज़ और है, हिम पर, यानी बर्फ़ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, बर्फ़ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो बहुत चमक पैदा करती हैं। उस चमक से अपनी आँखों को बचाने के लिए ये एक विशेष प्रकार के आँख कवच का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये वातावरण, यानी एकदम ठंडे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम वातावरण में अपना समायोजन कर लेते हैं। लास्ट इसका टॉपिक है वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी लोग, जनसंख्या बढ़ी है तो ये लोग भी कई आधुनिक लोगों या जो अलग संस्कृति के लोग हैं उन लोगों के संपर्क में आए, तो उससे इनके जीवन में क्या बदलाव है। तो इनका जो जीवन का बदलाव है वो हम देख सकते हैं 1960 के पश्चात ये लोग ज़्यादातर अमेरिकी और यूरोपियन लोगों के संपर्क में आए हैं। यूरोपियन लोग प्रवास करके अमेरिका में आए हैं, तो अमेरिका में अलास्का में ये लोग एस्किमो रहते हैं। तो ये एस्किमो जो है वो ज़्यादातर अमेरिकी और यूरोपियन लोगों के संपर्क में आए हैं और उनके संपर्क में आने से इनके जीवन में काफ़ी बदलाव आए हैं। ये हारफून जो हथियार है वो हड्डी का बना हुआ था, उसकी जगह अब आग्नेय अस्त्र और बंदूक का प्रयोग करने लग गए हैं। कयाक जो नाव है, इनकी जो नाव थी, उस नाव की जगह ये जो कयाक नाव है वो खाल की बनी हुई होती है, इसकी जगह वो मोटर से चलने वाली नाव का उपयोग करने लगे हैं। स्लेज गाड़ी की जगह स्नो स्कूटर, बर्फ़ पे चलने वाले स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं। साथ ही जो भालू है उसके समूर हैं यानी उसके बाल हैं, या जो जिन जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं उसकी खाल है, उसकी चर्बी है, उसके मांस का ये क्या करने लगे हैं, अब व्यापार करने लगे हैं। तो इनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। तो उस व्यापार से ये अर्थ यानी धन कमाने लगे हैं और इस तरह से इनके रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया है। तो ये टॉपिक था हमारा एस्किमो के लिए। तो इसके जितने मैंने टॉपिक तुम्हें बताए हैं वो आप लोगों को यहाँ से नोट्स बना लेने हैं। बुक की जो एस्किमो के लिए जो जितना बुक के अंदर दिया हुआ है उसकी मैं तुम्हें फ़ोटो भेज दूँगी, साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं तुम्हें भेजूँगी, तो उसको तुम अपने अपनी कॉपियों में उतार लें।